एसआईपी करोगे तो मरोगे। एसआईपी कभी मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की बातें सुन सुनकर काफी लोग एसआईपी ड्रॉप आउट कर रहे हैं और अपना बहुत सारा लॉस कर रहे हैं, खुद को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं पूरे डिटेल से। नमस्कार दोस्तों, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर आप प्लानिंग कह सकते हैं। लेकिन जोश में बिना सोचे समझे एसआईपी शुरू करके महीने 2 महीने में ही अपने पैसे को दुगना या उससे अधिक बना लेने की चाहत रखने वाले, जैसे ही मार्केट गिरने लगता है और लॉस होने लगता है तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। भैया अरे बाप रे, मेरा 25% का लॉस हो गया और कुछ दिन रुका तो सब खत्म हो जाएगा। एंड बिना कुछ सोचे समझे एसआईपी ड्रॉप आउट कर देते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। और ऐसे लोगों से आप पूछेंगे ना तो अपनी बर्बादी का दास्तान सुनाते हुए कहेंगे कि मैं तो बर्बाद हो ही गया। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भी बर्बाद हो जाओ, अपना पैसा तुम भी डुबो दो। ये सब सिर्फ अमीरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? तो चिंता ना करें, अभी इन सभी का काला चिट्ठा खोल रहा हूं। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि दाल चावल जब कच्चा होता है तभी गैस चूल्हे पर उसे आंच लगाई जाती है ताकि पक जाए। पके हुए भोजन को पकाएंगे तो जलना ही होगा। ठीक उसी प्रकार जब शेयर टॉप पर परफॉर्मेंस कर रहा हो और आप एसआईपी करना शुरू किए हैं तो कभी ना कभी वो शेयर गिरेगा ही। जैसे पिछले ही वर्ष 2024 में सितंबर अक्टूबर से लेकर अब तक शेयर गिरा था, जिसे मार्केट अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। उस समय स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखकर काफी लोग एसआईपी को ड्रॉप आउट करके चले गए, जिससे उन्हें अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। तो अगर आप भी अपना नुकसान होने से बचाना चाहते हैं ना, तो आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमारे गांव में पहले बुजुर्ग लोग कहा करते थे। ये बहुत ही परफेक्ट वहां पर बैठती है, जो आपके दिमाग को पूरी तरह से खोल देगा और फिर आप कभी भी नहीं कहेंगे कि एसआईपी मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे। बहुत पुराने समय की बात है, किसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा आम का बगीचा बनाए और दूर दूर से लोग खरीदने आए। यह सोचकर रामलाल हर रोज पौधा लगाता, पानी डालता रहता था। यह देख गांव के कुछ लोग कहते थे कि अरे रामलाल, बिना समय तुम पौधा क्यों लगा रहे हो भाई? अगर बारिश नहीं हुई तो सारे पौधे सूख जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रामलाल जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छी क्वालिटी की पौधा लगाना तो कम से कम नहीं भूल पाऊंगा ना, जो अच्छे अच्छे फल देते हैं। कम से कम अच्छे फल देने वाले पौधों की पहचान तो रहेगी। यह सुन गांव वाले बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। दुर्भाग्य की बात यह रही कि अचानक से उस वर्ष सूखा पड़ गया और सारा पौधा सूख गया। रामलाल यह देखकर गहरी सोच में पड़ गया। तभी गांव वाले आए और कहने लगे, अरे रामलाल, हम लोगों ने तुम्हें मना कर रहे थे लेकिन तुमने हमारी एक न मानी, और देखो आज सूखा पड़ने के कारण तुम्हारे सारे पौधे सूख गए। रामलाल गहरी सोच में चला गया। आखिर गांव वाले भी झूठ तो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि रामलाल स्वयं देख रहा था कि सूखा के कारण उसके सारे पौधे सूख चुके हैं। काफी देर तक वो सोचता रहा, तभी अचानक उसे अपनी दादी की कहानी याद आई, जिसमें दादी कह रही थी एक विद्यार्थी को हर रोज पढ़ना चाहिए, वरना कुछ दिन के बाद पढ़ा हुआ चीजें भूलने लगता है। इसीलिए अपना काम हर परिस्थिति में करते रहना चाहिए, तभी कामयाबी मिलती है। यह सोच रामलाल गहरी सोच से बाहर आ गया और उसने तय किया कि वो फिर से पौधे लगाएगा और उससे ज्यादा लगाएगा, और वो काम अपना करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। इधर सूखा पड़ने से पौधा सस्ता हो गया था। पौधा इतना सस्ता हो गया था कि एक सिक्के में 10 पौधे मिल रहा था। रामलाल लगातार पौधा लगाता रहा। एक दिन उसी रास्ते से इंद्रदेव गुजर रहे थे। किसान को बंजर भूमि में पौधा लगाते हुए देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, तो वो किसान के पास चले गए और बोले, अरे भाई, इस बंजर सरजमीन पर तुम पौधा क्यों लगा रहे हो, जबकि तुम्हें भी पता है कि यह पौधा शीघ्र ही सूख जाएगा अगर इसे वर्षा की पानी न मिले तो।
आखिर तुम कब तक इसमें बाल्टी से पानी डालते रहोगे? यह सुन रामलाल किसान कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। वर्षा न होना और होना ये तो सिर्फ इंद्रदेव की बस में है, और मैं इसके लिए अपना काम क्यों छोड़ूं? कहीं अच्छी क्वालिटी का पौधा लगाना भूल गया तो वर्षा होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ ताकि अच्छी क्वालिटी के अच्छे फल देने वाले पौधे की पहचान करना भूल न जाऊं। यह सुनकर इंद्रदेव सोच में पड़ गए और कहने लगे कि एक साधारण मनुष्य होकर अपना कर्म नहीं भूलता, अपना कर्म नहीं छोड़ता, लेकिन मैं देवताओं का राजा, मैं ऐसा गलती कैसे कर सकता हूँ? मेरा काम है वर्षा कराना, कहीं मैं वर्षा कराना भूल गया तो? जैसे ही ये बात इंद्रदेव के मस्तिष्क में आई, वो सारे भोग विलास छोड़कर तुरंत इंद्रलोक पहुंच गए। इंद्रलोक पहुंचते ही बिजली, हवा, पानी, बादल को आदेश दिया और कहा कि आज अब से आप सबकी छुट्टियां खत्म होती है। धरती पर जाइए और हर बंजर भूमि पर वर्षा कीजिए। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी, बादल घिर आए, बिजलियां तड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगा। बंजर पड़ा जमीन फिर से हरा भरा हो गया। अब लोग भी पौधा लगाने लगे थे। भले ही एक पौधे की कीमत एक सिक्के के बराबर हो गया था। कुछ ही वर्षों में रामलाल किसान का बगीचा तैयार हो गया था और उस पर पके पके फल काफी अच्छे सुंदर देखने में उगाए और मौसम के साथ पकने लगा। उस आम के बगीचे का आम इतना स्वादिष्ट हो गया था, इतना स्वादिष्ट था कि दूर दूर से लोग खरीदने के लिए आने लगे। बहुत ही जल्द रामलाल किसान एक अमीर आदमी बन गया। यह देख गांव वाले लोग आए और कहने लगे कि अरे रामलाल, ये सब तुमने कैसे किया? ठीक उसी प्रकार स्टॉक मार्केट्स या फिर म्यूचुअल फंड हो या फिर एसआईपी कर रहे हो। स्टॉक मार्केट का नियम ही कहता है कि जब शेयर टॉप पर परफॉर्मेंस कर रहा हो तो आपको धैर्य रखना चाहिए, और जब शेयर नीचे गिर रहा हो खरीदारी शुरू करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड तो बहुत ही आसान है भाई। आप कहीं भी एसआईपी कर रहे हो तो बस मार्केट गिरे ना गिरे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस निवेश करते जाओ। अगर आप महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर के लिए निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी आपके लिए नहीं है। उससे अच्छा है कि आप कर लीजिए या फिर अपने बैंकों में पैसा रखिए। लेकिन अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए करिए, जो आपको काफी अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। लेकिन आप एसआईपी से करोड़पति बनना चाहते हैं तो 25 साल देने होंगे। 25 साल में एसआईपी की मदद से आप कम से कम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। और ये लोग जो बोल रहे थे ना, कोई झूठ नहीं बोलता है, आपको डेटा नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये लोग पहले से कर रहे हैं, तभी आपको बता रहे हैं। आपने एसआईपी करना कब शुरू किया? जब मार्केट टॉप पर था, और जैसे ही गिरने लगा आप परेशान होकर एसआईपी ड्रॉप आउट कर दिया और कहने लगे एसआईपी करोगे तो मरोगे, क्योंकि सूखा पड़ने वाला है। इसका मतलब मार्केट गिर रहा है और यही अवसर है खरीदारी करने की, भागने की नहीं। भागेंगे तो गवाएंगे, खरीदेंगे तो पाएंगे। आइए एक छोटी सी डेटा के साथ समझते हैं। ये बड़े बड़े यूट्यूबर भी आपको शेयर नहीं करते। मैं अपना एक छोटा सा डेटा शेयर करूंगा जो मैं खुद करता हूँ। ये परमिशन यूट्यूब भी नहीं देता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटे से में ही समझा सकूं। और जो लोग भी निवेश कर रहे होंगे ना, एसआईपी कर रहे होंगे ना, देख कर ही समझ जाएंगे कि बंदा रियल दिखा रहा है, मजाक वाली बात नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर आपको नहीं दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं। आप देख पा रहे हो या डेटा में जो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने जुलाई के महीने में 1000 का एसआईपी लिया हूँ, तो मुझे कितना मिला है? 25.673 यूनिट्स। वही जब मैंने अगस्त में शेयर जो लिया है, जहां हाई पर था मार्केट, वहां पर भी मैंने सिर्फ 1000 का ही लिया है, 1000 का ही लिया है, तो मुझे कितना मिला है? 25.483 यूनिट्स। यहाँ पर कम हो गया है, ध्यान दीजिएगा। वहां पर कितना है? 673 यूनिट्स, और यहाँ पर कितना है? 483 यूनिट्स। थोड़ा सा कम यहाँ पर मिला है क्योंकि यहाँ पर शेयर कहाँ था? हाई पर था। वही अगस्त के बाद जब अक्टूबर नवंबर की बात करें, जब सितंबर से मार्केट गिरना शुरू हुआ था 2024 में, तब की बात करें
तो पूरी तरह से नवंबर दिसंबर में मार्केट क्रैश हो चुका था। उस समय की बात करें तो मैंने जो 1000 का SIP खरीदा था उस समय देखिए 28.992 यूनिट्स मिला है हमको। यहाँ पर देखिए हाई हो गया है क्योंकि मार्केट कहाँ था, नीचे गिरा हुआ था और पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। दिसंबर में मुझे कितना मिला था, 28.992 यूनिट्स। लेकिन यहाँ पर देखिए फरवरी में 31.248 यूनिट्स मिले हैं क्योंकि यहाँ पर दोबारा मार्केट नीचे आई थी और पूरी तरह से क्रैश हो गया था। मतलब सारे सेक्टर बिल्कुल नीचे आ चुके थे, मार्केट में एकदम तबाही मचा हुआ था। तब कितना मिला है, पैसा वही है, कीमत वही है, लेकिन यूनिट्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो मार्च और अप्रैल में मुझे कितने यूनिट्स मिले होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस पर और डिटेल से वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किस किस को डिटेल्स में वीडियो चाहिए यस करके ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।